दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, होता ये है कि अब राधिया जो है वो अपनी समझदारी और अपनी बहादुरी दिखाते हुए प्रथम को जेल से बाहर तो निकाल देती है। और जैसे ही प्रथम घर वापस आता है तो प्रथम को घर पर देखकर सभी लोग खुश भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन दोस्तों, जब टीवी पर राधिया की न्यूज चल रही होती है, वहां पर राधिया की जोरों शोरों से तारीफ हो रही होती है, न्यूज वाले राधिया की जमकर तारीफ कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें जो है दादी को बिल्कुल भी रास नहीं आती है। दादी को कहीं ना कहीं लगती है, दादी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि राधिया जो है वो एक बार फिर से सबकी नजरों में हीरो बन चुकी है। क्योंकि जो वीडियो बनाकर राधिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इंस्पेक्टर के बारे में उनका खुलासा करने के लिए, वो वीडियो पूरी दुनिया में, पूरे कानपुर में इतनी तेजी से वायरल हो जाता है कि अब मजबूरन पुलिस को जो है, जो इंस्पेक्टर होता है वहां पर पुलिस कमिश्नर पहुंचता है और वो जो है प्रथम को छोड़ देते हैं। और तो और इस बार जो इंस्पेक्टर के थाने में एक महिला कांस्टेबल होती है वो भी गवाही दे देती है कि हाँ, जबरदस्ती हमने जो है प्रथम को साहब ने जो है लॉकअप में बंद रखा हुआ है और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर है। और अब प्रथम जेल से रिहा हो जाता है। दूसरी तरफ दादी जो है राधिया को अभी भी मतलब बहुत ज्यादा डांट रही है, उसको फटकार लगाती है कि तेरी इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता, तू एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो इससे क्या होगा, ये बता कि मेरा प्रथम कहां है। और इतने में प्रथम जो है घर पर आ जाता है। प्रथम को अपने सामने खड़ा देखकर सभी लोग जो है वे हैरान हो जाते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। और प्रथम सबसे पहले दादी को गले से लगाता है और अब वो बारी बारी से सबको गले से मिलता है। प्रथम भी टीवी पर न्यूज़ देखता है तो उसमें भी राधिया की तारीफें चल रही होती है, यानी कि प्रथम को भी कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि राधिया की वजह से ही वो जेल से बाहर आया है। और अब जो है प्रथम तो ये कहकर चला जाता है कि मुझे जो है अपने कमरे में आराम करना है, मुझे रेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों, प्रथम को घर वापस लाने के बाद अब राधिया भी क्या सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और वो जो है वापस अपने मायके जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही राधिया घर से बाहर निकलने वाली होती है कि इतने में ही प्रथम के पापा जो हैं वे राधिया को एक बार फिर से रोक लेते हैं। और अब प्रथम के पापा सबके सामने कहते हैं कि हमें जो है राधिया को एक और मौका देना चाहिए। प्रथम के पापा राधिया से कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती के लिए हमने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए, क्योंकि तुमने अपनी गलती को सुधारा भी और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। और कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही हमारा प्रथम वापस घर आया है। रजनी भी जो है वो प्रथम के पापा की सहमति दिखाती है कि हाँ, हमें राधिया को एक और मौका देना चाहिए घर में। लेकिन दोस्तों, दादी जो है वो इस बात का पूरी तरह से विरोध कर देती है कि ये लड़की बार बार इतनी गलतियां करती है तो हम इसको और मौका कैसे दे सकते हैं। हालांकि घर के और भी जो सदस्य होते हैं, घर के जो और लोग होते हैं, वे भी राधिया का समर्थन करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है राधिया को एक और मौका देना चाहिए। ऊर्जा भाभी जो है, ऊर्जा मतलब जो भी है वो ऊर्जा, वो भी राधिया को कहती है कि प्रथम जो है वो राधिया की वजह से तो घर पे वापस आया है। लेकिन दादी जो है उनको खरी खोटी सुना देती है कि तुम घर में मेहमान हो तो अपनी मेहमानबाजी एंजॉय करो, हमारे घर में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अब दोस्तों अहम कहता है कि मैं तो घर का सदस्य हूं तो मैं कुछ बोल सकता हूं। तो अब अहम भी जो है वो राध्या का समर्थन करता है कि जब हम सब जो है हार मान चुके थे, कहीं से भी प्रथम को घर वापस लाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तब जो है राध्या ही प्रथम को घर वापस लेकर आई है। और ना कि प्रथम को घर वापस लेकर आई है, बल्कि उसने उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इंस्पेक्टर का भी सच सबके सामने लाकर रख दिया है। लेकिन दादी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दादी जो है वो चाहती है कि राध्या घर से बाहर चली जाए। तो अब उर्मी बुआ दादी को समझाती है कि दादी, जिस दिशा में नदी का रुख हो उस दिशा में ही बहने में फायदा है। कहीं ऐसा ना हो कि सभी घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए। तो अब मजबूरी में ही सही, लेकिन दादी भी हामी भर देती है कि चलो ठीक है, हमने राध्या को एक और मौका दिया। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही मतलब राध्या प्रथम से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने वाली होती है, तो वहां पर वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वे राध्या के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लेकिन राध्या कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं, तुमने न जाने आज तक कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब की होगी। लेकिन वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो मेरे राध्या से कहते हैं कि ठीक है, हम जेल जाने के हकदार तो हैं, लेकिन हमें तुम सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दो, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम गलत कामों के साथ साथ अच्छे काम भी करते हैं। बस हमें एक मौका चाहिए। और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राध्या के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके पैरों में पड़ते हैं, राध्या के सामने हाथ जोड़ते हैं, उससे 2 घंटे की मोहलत की भीख मांगने लग जाते हैं। तो अब राध्या जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन घर वाले जो है वे मना करते हैं कि ऐसे आदमियों को किस चीज़ की या दूसरा मौका हम नहीं दे सकते। लेकिन राध्या कह देती है कि जब तुम सब ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इन्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। अब राध्या उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से सवाल करती है कि आखिरकार तुम 2 घंटे में ऐसा क्या करना चाहते हो। तो वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बोलते हैं कि हम जो भी करना चाहते हैं उसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, या तो ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है वो दादी जो है उसका सच राध्या के सामने लाने वाले हैं, या फिर अदर कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं, अब राध्या के परिवार वालों की आंखें खुलने वाली हैं। अब जल्द ही दादी का सच सबके सामने आने वाला है कि जो प्रथम की आज जो हालत है उसकी जिम्मेदार राध्या नहीं बल्कि दादी थी। ना तो दादी धोखे से राध्या से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाती, ना राध्या शूटिंग में जाती, और ना वहां पर प्रथम जाता, और ना ही राध्या की वजह से प्रथम जेल में जाता। यानी कि ये जड़ जो थी वो सिर्फ और सिर्फ दादी थी। और तो और अब जल्द ही दादी के जितने भी कांड हैं, दादी ने राध्या के साथ जितने भी कांड किए हैं, वो सब भी अब जल्द से जल्द सबके सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि दादी का सच जो है वो सबके सामने आ जाए? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।